प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है। वेलकम टू ऑल स्टडी सेंटर। तो बच्चों आज बात करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ। ठीक है, इससे हम बात पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रेम संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो बच्चों देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना हमको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो बच्चों आप लोग को बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपका मेरा लेक्चर जो है सो छूट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रहे इस चीज़ के। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो इसको बच्चों कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले नीचे वाला जो हमारा है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए हम लोग रफ में पहले निकाल लेते हैं बच्चों, उसके बाद देखिए जब हम लोग 3 का निकालेंगे 3125, जी कौन सा टेबल से जाएगा? ये 5 से चला जाएगा, तो 5 6 हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 5 बार में। फिर देखिए 5 से जाएगा तो 5 जगह 5, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है बच्चों, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25। फिर बच्चों जाएगा 5 से 5 25 बटा, फिर 5 से जाएगा 5 का 5। तो अब देख चुके हैं इस तरह से पूरा लास्ट तक कट गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 कितना बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 कितना बार है? 5 बार। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को यहाँ तक रहेगा। उसके बाद देखिए आप 13 बटा, देखिए 5 कितना बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब 5 का पावर 5 हो गया तो बराबर होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 13/, 5 का बच्चा हो जाएगा 5 का पावर 5 गुना 2 के पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर के ऊपर का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम बच्चों तो कृपया यहाँ लिख लीजिए, आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिए। कोई भी नंबर रहेगा उसको पावर अगर 0 रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हमको गुना करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों जब भी क्या हो, कोई भी संख्या जिसको 5 गुना 2 में रहे और फिर, ठीक है, 2 गुना 5 में रहे यानी कि आधार में, और यहाँ पर कोई भी संख्या रहे को मतलब नहीं है, तो क्या कर रहा है? ये शांत आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? शांत आवृत्ति। ठीक है, तो दसमलव बसा शांत हो। तो चलिए इस चीज़ को हम लिख देते हैं आगे से कि यहाँ हर 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर n मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ
एन क्या है बच्चों, एन है गया 0 और एम क्या है बच्चों 5 है। ठीक है, ठीक बच्चों। उसके बाद देखिए इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसलिए क्या बच्चों दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का। पहला का है दूसरा सेकंड पार्ट कहता है क्वेश्चन सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है बच्चों 17/8। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीक़ा से हम निकालेंगे जिस तरीक़े से पहले हल कर चुके हैं बच्चों, तो इसको ध्यान रहे। देखिए इसमें सबसे पहले 8 का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 17/2 के पावर हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 2 जब गुना करेंगे 3 बार तो कितना हो जाता है 8 मिल जाएगा। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के हम लोग पावर लीव करते हैं, 2 के पावर 3 लीव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए इसमें लीव करते हैं हम लोग 5 का पावर 0। ठीक है, क्योंकि हम लोग आप लोग को पहले से मालूम होगा किसी का भी पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, इसको आपको पढ़ा चुके हैं, पहले बता चुके हैं, एक बार फिर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है कि 5 के पावर 0 और कितना होता है 1 होता है वैल्यू, तो 5 के पावर 0 हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 और 5 है इसमें दिया हुआ हर में। ठीक है, तो इसका भी क्या दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ हर 2n गुना 5m के रूप का है। ठीक है, जहाँ n इजकल टू 3 तथा m इजकल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बच्चों, शांत होगा। ठीक है, ठीक 10% क्या बच्चों शांत होगा। चलिए इस चीज़ को समझ गए, अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन थर्ड का है 64/455। तो बच्चों 455 का अभाज्य गुणनखंड पर निकाल लेते हैं। ठीक है, हार का जो 455 है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं बच्चों कितना हो गया 455। देखिए सबसे पहले ये जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना चल जाएगा 5 चक्का 5 9 45, 5 1 5 यानी 11 चल जाएगा। फिर 7 से जाएगा 7 1 7, 7 21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए आपको देख सकते हैं कि 455 है इसका भाज्य गुणनखंड निकल गया 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो भाज्य गुणनखंड निकल गया बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर
कि 64 बराबर 455 के लिए होता है 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, अब लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड के साथ को दो और अलग अभाज्य संख्या आ गया है। क्या बच्चों देखिए, जो हर के साथ है तो क्या दो अभाज्य संख्या और आ गया। ठीक है, ठीक है, दो के बाद भी दो अलग एक और अलग संख्या आ गई, इसलिए क्या होगा ये दशमलव पर अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को अच्छा से हम लिख देते हैं एक बार आपको समझा करके। लेकिन आपका ये दशमलव पर अशांत आवृत्ति होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमको जो अशांत रहेगा उसमें रहेगा 5 रहेगा और सिर्फ 2 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो 5 है लेकिन 2 नहीं है, अलग संख्या आ गई, इसीलिए दशमलव पर अशांत होगा। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड के साथ दो और अलग अभाज्य संख्या आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 2m गुना 5n के रूप का नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या है दशमलव पर अशांत होगा। ठीक है, और लिख सकते आगे हम लोग, यहाँ दी गई परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंडों में संख्या 7 और 13 भी है। संख्या के 13 भी है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रहे, चूँकि हर 2n 5m के रूप का नहीं है। ठीक है, अंततः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है बच्चों, देख लिए आप लोग किस तरह से अशांत होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर चौथा इसी का। ठीक है, पहला का क्वेश्चन और चौथा बात करेंगे आने के 4 पार्ट 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन